राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को आखा तीज अक्षय तृतीया की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया पर हम लोग सोचते हैं कि भैया कुछ ना कुछ ऐसा सामान घर पे जरूर खरीद के लेके आए जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहे। अक्षय तृतीया को छोटी धनतेरस के नाम से संबोधित किया जाता है। अक्षय तृतीया को लेकर बोला जाता है ना क्षयति इति अक्षय, अर्थात इस तिथि में किया गया कोई भी सामान जो खरीदा गया है वो उसका क्षय नहीं होता। तो अक्षय तृतीया पे आज मैं आपको 12 आइटम ऐसे बता रही हूँ जो आपको खरीद कर अपने घर पे लेके आना है। उसमें से बहुत सारे आइटम तो ऐसे हैं कि जिनको खरीदने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर जरूर और जरूर बरसेगी। और बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है। इनमें आपको सस्ते से लेके महंगी तक सभी प्रकार के आइटम मिल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रारंभ करते हैं। और सबसे ही पहली चीज जो अक्षय तृतीया पे आपको खरीद के लेके आनी है वो होती है पीतल। आप कोई भी सोना खरीदो वो अपनी जगह है, चांदी खरीदो वो अपनी जगह है, तांबा खरीदो अपनी जगह है, लेकिन पीतल सोने के बराबर बोला जाता है। पीतल का चाहे एक दिया खरीदो। मैं हमेशा धनतेरस पे भी बोलती हूँ कि भैया पीतल खरीदो, पीतल खरीदो, पीतल खरीदो, ठीक है ना। पहले जमाने में पीतल का बहुत उपयोग होता था। आप मेरे कहने पे एक कुबेराक्षी दिया होता है, ठीक है ना, कुबेराक्षी दिया। अगर आप कहोगे तो मैं उसकी फोटो भी आप लोगों को दिखा दूंगी। कुबेराक्षी दिया होता है, एक पीतल का कुबेराक्षी दिया जरूर जलाएं। कहते हैं कुबेर भगवान जी को उनके धन की प्राप्ति, उनके कुबेर की प्राप्ति, उनके भंडार की प्राप्ति इसी दिन हुई थी। और आज के दिन पीतल का कुबेराक्ष दिया खरीद कर और कुबेर भगवान के नाम पे जलाने से हमारे भी घर भंडार के जो कुबेर जी हैं वो जागृत हो जाते हैं और हमारे पे माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। घर भंडार हमेशा बना रहता है। तो पीतल जरूर खरीद के लेके आए। आप पीतल का दिया खरीद सकते हैं। घंटी अगर खंडित हो गई तो घंटी खरीद सकते हैं, ठीक है ना। पीतल के कुछ लड्डू गोपाल के कप जो बर्तन होते हैं वो भी खरीद सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इस दिन सोना खरीदना बड़ा विशेष महत्वपूर्ण होता है। अब दीदी सोना इतना महंगा हो रहा है, नहीं खरीद सकते, कैपेबल नहीं है, तो भाई कोशिश कीजिए कि अगली बार तक सोना जरूर खरीदे। सोना महंगा हो रहा है, आप भी तो अपनी सैलरी बढ़ाइए, ठीक है, आप भी तो अपनी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाइए। अब सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के लिए ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाली है कि भैया तृतीया पर आपको ऐसा क्या करना है कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम के क्षेत्र अर्थात आपकी आर्थिक स्थिति सुधर जाए। तो सोना खरीद के लेके आइए। जितनी क्वांटिटी में आप सोना खरीद के लेके आ रहे हो, फॉर एग्जांपल आप 10 ग्राम सोना खरीद के लेके आ रहे हो तो 10 ग्राम चांदी भी उसके साथ लेके आइए। अगर आप 5 ग्राम सोना खरीद के लेके आ रहे हो तो उसके साथ 5 ग्राम की चांदी भी जरूर लेके, मतलब जितनी क्वांटिटी में आप सोना खरीद के लेके आ रहे हो उतनी ही क्वांटिटी में आपको चांदी भी खरीद के लेके आनी है। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना। अब तीसरी चीज, सोना हो गया। अब सोना नहीं खरीद सकते तो दीदी कम से कम चांदी का एक सिक्का जरूर खरीद के लेके आए। चांदी का सिक्का ऐसा खरीद के ले आओ जिसमें माता लक्ष्मी बनी हो, ठीक है ना। और आप माता लक्ष्मी के हाथ से धन की वर्षा हो रही हो तो बहुत अच्छा होता है। जैसे कि दिवाली पे जो हम सिक्के खरीदते हैं उसमें माता लक्ष्मी ऐसी प्रतिमा होती है जिसमें गणेश भगवान और माता लक्ष्मी हो। धनतेरस या फिर अक्षय तृतीया पर हम ऐसे सिक्के खरीदने चाहिए जिसमें माता लक्ष्मी हाथ से धन की वर्षा कर रही होती है, क्योंकि अक्षय तृतीया और धनतेरस का जो दिन होता है वो माता लक्ष्मी को ही डेडिकेट होता है। नेक्स्ट, इस दिन आपको अपनी जो जानते हो, जो कहते हैं इस दिन जो दान करने की, जो उगाने की और जो खरीदने की बहुत बड़ी महिमा है। इस दिन सबसे पहले जो अन्न निकल के आया था वो जो ही था। तो इस दिन जो खरीदने की बहुत बहुत बड़ी महिमा होती है। जो खरीद के लेके आइए। और इस दिन जो बोने की भी बहुत बड़ी महिमा होती है। अगर आप गंगा जी के आसपास रहते हो तो आप गंगा जी में थोड़े से जो जरूर बो दीजिए, मतलब गंगा जी में जो है थोड़ी सी मिट्टी लेके जो बोइए, ठीक है। अगर नहीं होता, कहते नहीं है इतनी फूटरी सी बहू मिली है, इतनी अच्छी संतान मिली है, कौन से गंगा जी में जो बोए थे आपने, तो जो अगर नहीं तो आप अपने घर के गमले इत्यादि में भी जो बो सकते हैं। तो जो लेकर आने की बहुत बड़ी महिमा है। उन जो को लेके आइए, अपने घर के मंदिर एरिया में रखिए, थोड़े से बोइए, थोड़े से यमुना जी में समर्पित कीजिए, गंगा जी में समर्पित कीजिए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट आइटम है चने की दाल। इस दिन अगर सोना खरीद सकते हो तो बहुत अच्छा है। अगर सोना नहीं खरीद सकते तो इस दिन चने की दाल खरीदने की बहुत बहुत बड़ी महिमा शास्त्रों में बोली गई। चने की दाल को सोने के ही स्वरूप बोला जाता है। तो इस दिन चने की दाल अवश्य खरीदिए और चने की दाल खरीद कर अपने घर पर जरूर और जरूर लेके आइए। नेक्स्ट आइटम है चावल। अब अक्षय तृतीया है और चावल को अक्षय बोला जाता है। अक्षय तृतीया पर अक्षत ही नहीं खरीदेंगे तो कैसा काम चलेगा। तो अक्षय तृतीया पर चावल जरूर खरीदिए। चावल का बड़ा दाना आपको खरीदना चाहिए। बड़ा दाना इन द सेंस साबुत दाना जो होता है ना, चावल का साबुत दाना आपको अक्षय तृतीया पर अवश्य और अवश्य खरीदना चाहिए। टूटा हुआ चावल चाहे आप बेशक 100 ग्राम ही खरीदो,
लेकिन बड़ा दाना, बड़ा चावल, तो थोड़ा सा उसमें से चावल निकाल कर आपको अपने जो भी खाने वाले चावल है उसमें मिला देने हैं, थोड़े से पूजा भंडार में रख देने हैं। ये चीज अवश्य कर दी। उसके बाद आपको कॉटन, पूरे साल भर आप पूजा के लिए जो रुई का उपयोग करते हैं वो इसी साल आपको खरीदनी होती है अक्षय तृतीया पर। मैं हमेशा अक्षय तृतीया पर स्टॉक में रुई लेके आ जाती हूँ, बहुत सारी मैं रुई लेके आ जाती हूँ, स्टॉक में लेके आ जाती हूँ, पूरे साल भर में उसी रुई का उपयोग करती हूँ। तो आपको रुई अवश्य और अवश्य खरीदनी है। उसके साथ साथ आपको नमक भी खरीदना होता है। इस दिन सेंधा नमक खरीदना, नमक दान करने की बहुत बड़ी महिमा है, इसलिए इस दिन नमक भी आप अवश्य खरीदिए। बेशक आपके घर पे कितना भी नमक हो, लेकिन एक नमक की थैली अवश्य लेके आइए, और कम से कम 10 नमक की थैली महाराज दान कीजिए। शनि का प्रकोप है, नजर का दोष है, मंगल का प्रकोप है, नमक दान कीजिए, बहुत बड़ी महिमा है इस दिन नमक दान करने की। नेक्स्ट आइटम मैं आपको बताऊंगी हल्दी। इस दिन हल्दी खरीदने की बहुत बड़ी महिमा है। हल्दी ना, पुणे में एक मंदिर है जिसको ना हल्दी वाले मंदिर के नाम से संबोधित किया जाता है। तो इस दिन हल्दी खरीदना बहुत बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो आप इस दिन हल्दी भी खरीद के लेके आई, और उसी हल्दी से, थोड़ी सी हल्दी से घर के बाहर स्वास्तिक बनाइए, माता लक्ष्मी की जो चौखट है उसको पूजिए, थोड़ी सी हल्दी अपने खाने वाली हल्दी में भी इंक्लूड कीजिए, और थोड़ी सी हल्दी पूजा स्थल पे रखिए। इस दिन हल्दी खरीदना बहुत ज्यादा शुभकारी माना जाता है। अक्षय तृतीया का जो दिन होता है ना, वो माता लक्ष्मी को डेडिकेट होता है, और माता लक्ष्मी को कमल गट्टा बहुत पसंद है। तो काले रंग के ना कमल के बीज होते हैं जिसको कमल गट्टा बोलते हैं। तो कमल गट्टा इस दिन जरूर जरूर खरीद के लेके आइए। मैं हमेशा कमल गट्टा खरीद के लेके आती हूँ, थोड़े दिन तक उनको पानी में डालती हूँ, फिर उसको गमले में डाल देती हूँ। तो कमल गट्टा जरूर खरीद के लेके आए। 2-3 कमल गट्टा खरीदने के बहुत बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। तो कमल गट्टा आप खरीद के लेके, कम से कम 5 कमल गट्टे खरीद के लेके आइए। इसकी आपको पोटली भी बनानी है। वो पोटली मैं ऑलरेडी वीडियो बता चुकी हूँ कि आपको इस दिन धन पोटली कैसे बनानी है। उसके बाद होता है गोमती चक्र। माता लक्ष्मी को गोमती चक्र भी बहुत पसंद है, तो इस दिन गोमती चक्र भी आपको अवश्य लेके आने, और उसकी भी पोटली आपको जरूर और जरूर बनानी होती है। पोटली में वो गोमती चक्र भी आपको डालना है। इस दिन लौंग जरूर खरीदिए। पूरे साल भर चलने वाली लौंग इसी दिन खरीदी जाती है। इलायची इसी दिन खरीदी जाती है। साबुत धनिया इसी दिन खरीदा जाता है। कुछ कुछ सामान ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इस दिन खरीदना। हल्दी, लौंग, इलायची, नमक, साबुत धनिया इस दिन खरीदना। मटका खरीदना, चाहे छोटा ही मटका लेके आओ। मटका दान करने की भी बहुत बड़ी महिमा है, और मटका खरीदने की भी बहुत बड़ी महिमा है। तो ये तो सामान था कि आपको क्या क्या खरीदना, क्या क्या नहीं खरीदना, वो बताती हूँ। प्लास्टिक का कोई भी सामान इस दिन नहीं खरीदना होता। कांच का कोई, मतलब कोई भी सामान प्लास्टिक का इस दिन नहीं खरीदना। मोबाइल का स्टैंड हो गया, ठीक है, मग्गा हो गया, बाल्टी हो गई। जब आप मार्केट में जाते हो तो आपको लगता है कि चलो ये भी खरीद लेते हैं, क्या ही जा रहा है, ठीक है ना। इस दिन नारियल खरीदने की भी बहुत बड़ी महिमा है। एक नारियल जरूर लेके आओ और मंदिर में वो नारियल स्थापित करो, ठीक है। टाइम टाइम पे उसका पानी बदलते रहो, ठीक है। तो नारियल खरीदने की, तो प्लास्टिक का कोई भी सामान नहीं खरीदना होता। इस दिन काले रंग का कोई भी सामान नहीं खरीदना होता। काले रंग के कपड़े नहीं खरीदने होते, काले रंग की गाड़ी नहीं खरीदनी होती, तवा नहीं खरीदना होता। काले रंग का जो आजकल बर्तन यूज होते हैं ना काले वाले, वो भी नहीं खरीदने होते। इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि इस दिन किसी भी प्रकार से आपको लोहा भी नहीं खरीदना होता है। इस दिन लोहा खरीदने से शनि का दुर्दशा आप पे मिलती है, तो इस दिन लोहा खरीदने की भी मनाही होती है। इस दिन कांच नहीं खरीदना होता, क्योंकि कांच जल्दी टूट जाता है। इस दिन कांच खरीदने की भी मनाही होती है। इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा ना तो खरीदे, ना ही इनका सेवन करना है। ना तो लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा खरीदनी है, और ना ही इनका सेवन करना है। अक्षय तृतीया बहुत बड़ी तिथि है, प्लीज इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा नहीं खरीदिए। ये नहीं कि चलो हम लहसुन खरीद लेते हैं अगले दिन यूज कर लेंगे, ऐसा नहीं है। इस दिन खरीदना भी नहीं है, ठीक है ना। तो अक्षय तृतीया पर ये सभी चीजें घर पे जरूर लेके आए। माता लक्ष्मी का भंडार आप पे बना रहेगा। जब आप ये चीजें लेके आए ना, इसका शुभ मुहूर्त भी बता देती हूँ। वैसे तो आप 6:30 बजे से लेके 12:30 बजे तक कभी भी लेके आ सकते हैं, लेकिन उसमें भी जैसे कहते नहीं है मुहूर्त में भी मुहूर्त, तो मुहूर्त पे भी जो मुहूर्त है ना, वो है 10:30 बजे से लेके 12:30 बजे तक का मुहूर्त बहुत सर्वोत्तम है। 10:30 से 12:30 बजे तक का मुहूर्त बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन, 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, लकी कलर? क्या कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है? बिजनेस चलते चलते रुक गया है, आपकी हस्बैंड से आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी नहीं हो रही है, आप हमेशा बीमार रहती हो, आपको भी कुछ ना कुछ करना है, किस चीज का कार्य करना है? आपके बच्चों की कुंडली मुझसे जरूर दिखवाइए और जानिए कि उनको किस फील्ड में जाना चाहिए, 10th के बाद कौन सी साइट लेनी चाहिए, क्या कुंडली में विदेश जाने का योग है, क्या कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है। ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कुंडली दिखाना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली दिखाने के थोड़े से चार्जेस है। इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिए। ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए ही मैं उपलब्ध कराती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब
यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो देख रहे हो आप कितनी सारी तुलसी मालाएं हैं। वेट किस बात का, देर किस बात की। अगर आपके पास भी एक असली तुलसी माला की आप तलाश कर रहे हो कि मुझे गले में पहनने वाली एक असली कंठी प्राप्त हो जाए, तो अभी 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 ऑर्डर कर दीजिए। ना केवल आपके पास असली तुलसी माला पहुंचेगी, गले में पहनने वाली कंठी, अपितु आपके पास जपने वाली माला भी पहुंचेगी। साथ ही के साथ आपके पास गोपी चंदन, अष्टगंधा तिलक, राधा नाम के कानों में पहनने वाले इयररिंग्स, डिफरेंट प्रकार के माला, झोली, बहुत सारा सामान श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा से आप लोगों के लिए आ गया है। पता है, जब मैं श्रीधाम वृंदावन में मेरे को वास मिला था ना, मुझे पता ही नहीं था कि भाई असली तुलसी माला और नकली तुलसी माला क्या होती है। मैंने कई महीनों तक नकली तुलसी माला धारण करके रखी क्योंकि मुझे उसके बारे में पता नहीं था। फिर गुरुजी की कृपा हुई और मुझे असली तुलसी माला प्राप्त हुई। ना केवल आपको असली तुलसी माला मिलेगी, आपके लड्डू गोपाल काले हो गए हैं तो ये गोपी चंदन आप अपने लड्डू गोपाल को लगा के गोरा कर सकते हैं। इस्कॉन टेम्पल से जुड़े हो, राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हो, राधा माधव संप्रदाय पे जुड़े हो, तिलक बनाना नहीं आता तो ये तिलक का स्टैंड भी आप लोगों के लिए उपलब्ध है। ये तिलक का स्टैंड भी आप लोग इसका भी फायदा उठा सकते हो। ना केवल तिलक का स्टैंड आपको मिलेगा, अपितु राधा नाम के हार्ट शेप के इयररिंग्स हो गए, स्क्वायर इयररिंग्स हो गए, ट्रायंगल हो गए, ये सभी प्रकार के इयररिंग्स भी आपको उपलब्ध है। कितने सुंदर सुंदर है ना, सोचिए कितने सुंदर सुंदर है। और ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं और बहुत ही सूक्ष्म अमाउंट में, मतलब बहुत थोड़े से पैसों में ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको ये इयररिंग्स प्राप्त हो, अश्वगंधा तिलक प्राप्त हो जो कि ओरिजिनल है, 8 प्रकार की चीज़ें इस तिलक में इंक्लूड होती हैं, लड्डू गोपाल को लगाने के लिए ओरिजिनल इत्र प्राप्त हो, क्योंकि अब तो गर्मी आ गई, गर्मी में इत्र सेवा जरूरी होती है। डिफरेंट सारे लोगों को तलाश होती है असली तुलसी माला कहाँ मिलेगी। भाई यहीं पे असली तुलसी माला मिलने वाली है। ना केवल असली तुलसी माला मिलेगी बल्कि आपको असली अश्वगंधा तिलक भी मिलेगा। ये एकदम प्योर और असली अश्वगंधा तिलक है और माला भी एकदम 100% प्योर है। इसके साथ साथ तिलक लगाने के लिए आपको स्टैंड भी प्रोवाइड कराया जाएगा जिससे आप इजीली तिलक लगाते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय में हो गए, इस्कॉन टेम्पल में हो गए, इसी से सब तिलक लगाते हैं, ये भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इतना ही नहीं, इस पैकेज में आपको मिलेगा कानों में पहनने वाले तुलसी के असली राधा नाम के इयररिंग्स, कानों में पहनने वाले तुलसी के असली राधा नाम के इयररिंग्स आपको मिल रहे हैं। साथ ही साथ आपको बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को लगाने के लिए असली इत्र भी आपको इसी पैकेज पे प्रोवाइड हो रहा है। जल्दी से हमारी तरफ से मिलेगा आपको लड्डू गोपाल के लिए एक छोटी सी तुलसी माला, वो एकदम गिफ्ट होएगा। मतलब 500 रुपये में 6 चीजें आप बात की। श्रीधाम वृंदावन से डायरेक्ट आपके घर पे आएगा। डिलीवरी चार्ज आपको अतिरिक्त देना पड़ेगा। इस पैकेज का प्राइस है 500 रुपये। राधे राधे, हरे कृष्णा।